बच्चों में जो लड़के होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है। ज़्यादातर बच्चों में ये जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो उस टाइम इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में सिम्टम्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा चलने की स्टेज में आता है 2 साल 3 साल, तो कुछ बच्चे वैसे भी लेट चलते हैं और इसमें एक तरह का कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चा जो है लेट चल रहा है, किसी दूसरी वजह से लेट चल रहा है, या उसको जो है कोई मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जितनी जल्दी इसको डायग्नोस कराया जाएगा, जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को पहचाना जाएगा, उतना ही जो है इसको ट्रीट करना या इसका इलाज करना भी है आसान होता है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जब बच्चा 10 साल 12 साल तक पहुंच जाता है तो उसकी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता और वो चेयर पे या बेड के ऊपर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बच्चे को भी होती है और जो उसके पेरेंट्स होते हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ कराना, उसको जो है फ्रेश कराना, इस तरह के जो काम होते हैं उनको करने में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे कि जब बच्चा बढ़ता है टाइम के साथ, उसका वेट भी बढ़ता है और फिर उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है मसल से रिलेटेड होती है, मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ होती है वो इस तरह हमको क्या करना चाहिए कि बच्चे की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशी हैं, उसकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो मजबूत बनी रहें, वो श्रिंक ना हो, वास्टिंग ऑफ मसल्स ना हो, मसल्स जो हैं बिल्कुल वीक ना हो, उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे। मसल्स में अगर स्ट्रेंथ बनी रहेगी तो हमारी जो स्केलेटन होता है, जो हमारी हड्डी होती हैं, वो उनको सपोर्ट करती रहेंगी मसल्स, और मूवमेंट हमारी बॉडी में होती रहेगी। जैसे समझा जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या किसी दूसरी तरह की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये बात सही भी है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो अभी तक किसी भी तरह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें किसी भी तरह की हेल्प नहीं करती। कोई कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, कंडीशन स्टेबल तक नहीं रहती, और ये मेडिसिन्स लेने के बाद भी जो है प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। तो इसमें किस तरह की जो मेडिसिन्स हैं वो हम लेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चाहे लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चाहे आपकी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या मायोपैथी या दूसरी तरह की कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो मसल्स में स्ट्रेंथ किस तरह से आएगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करने में, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने में और कंडीशन को स्टेबल बनाने में। पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपकी जो भी कंडीशन है, जब ये मेडिसिन्स आप स्टार्ट करते हैं तो कंडीशन जहाँ पर जितनी भी वीकनेस है, जो भी कंडीशन है वहाँ पर ही वो रुक जाए, मतलब उसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे ना बढ़े। पहली चीज़ ये होती है कि हमको बीमारी को रोकना है। जितनी भी आपको बीमारी कितनी भी है, मसल्स में कितनी भी वीकनेस है, पहली चीज़ होती है उसको वहाँ पर रोकना, क्योंकि अगर ये रोकेंगे नहीं आप तो ये टाइम के साथ और बढ़ती जाएगी। कल को, परसों को, आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी। तो पहली चीज़ होती है जो वीकनेस बढ़ रही है उसको रोकना। दूसरा, जब वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी बीमारी, तो फिर हम सोचते हैं उसके किस तरह से सुधार करें, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करें। पहले जो है, पहले महीने से जो आपकी कंडीशन स्टेबल बनी रहेगी, उसके बाद कुछ टाइम लेने के बाद क्या है, आपकी जो मसल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, मसल्स में जो है स्ट्रेंथ आने लगेगी। आप जो हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, आप हाथ पैर अपने हिलाने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। अगर आप बैठ के नहीं उठ पा रहे हैं तो आप बैठ के उठने लगेंगे, आप मूवमेंट कर पाएंगे। जो ऊंचा नीचा जो भी रास्ता है या जो जगह है वहाँ पर आप जो है आसानी से चलेंगे। और जो बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं वो चलते चलते नहीं गिरेंगे।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन मेडिसिन से मिलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। तो इन मेडिसिन्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट जो है मिलेंगे। जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं इनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ये जो वीडियोस हैं ये इसीलिए अपलोड की जाती है मोटिवेट करने के लिए कि आप ना उम्मीद ना हो। कितनी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आपको एक उम्मीद रहनी चाहिए कि ये मेडिसिन अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और जो लोग यूज़ कर रहे हैं इन मेडिसिन को उनको पता है कि बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होता है।